नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हाल ही में हुए हमारे युवा आंदोलन या फिर जन आंदोलन को लेकर के यह एक आंशिक सफलता की खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है 21 सितंबर को आयोग तथा सभी भर्ती बोर्ड के प्रमुखों के साथ बैठक की जाएगी और इसके अंतर्गत जो है सभी आयोग तथा भर्ती बोर्डों को विभिन्न पदों पर चयन पर भेजे गए प्रस्ताव पर कार्यवाही की प्रगति और समीक्षा भी की जाएगी और साथ ही साथ बैठक में चयन परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कार्य योजना भी तैयार की जाने की बात की जा रही है। तो देखिए, इस संबंध में एक सूचना भी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ट्वीट करके दी गई थी। देखिए, प्रदेश सरकार ने यह दावा किया था कि मार्च 2017 से लेकर के अब तक जो है 3,526 भर्तियां की गई हैं, जिसमें से 86,482 भर्तियां प्रक्रियाधीन है। ठीक है, देखिए, इन 3,05,526 भर्तियों में यह दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 26,000, मैं कुछ प्रमुख ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 26,103 भर्तियाँ की गई, जबकि पुलिस महकमे में 1,37,253 भर्तियां हो चुकी हैं। वहीं अगर बात करें NHM यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत 28,622 भर्तियां हुई और बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 भर्तियां हुई हैं। ठीक है, देखिए, कुल मिला जुला करके ये है कि ज़्यादातर जो भर्तियाँ यहाँ देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000 भर्तियाँ। ठीक है, ज़्यादातर जो गोलमाल किया जा रहा है वह पुलिस और शिक्षा विभाग के साथ किया जा रहा है और वहीं पर भर्तियों को गिनवा दिया गया है। ठीक है, आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का देखिए 26,103, क्या ऐसा है? क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, आप लोग स्वयं जानते हैं। और अन्य चीज़ देखिए, जो अभी 86,482 भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं, उनमें भी जो भर्तियाँ हैं वह भी बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 भर्ती यानी कि लगभग 70,000 भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की हो गई। पुलिस विभाग में जो है 16,629 भर्ती है और साथ ही साथ पावर कॉर्पोरेशन में 835 इतनी भर्तियाँ हैं जो अभी प्रक्रियाधीन है, माने जिन भर्तियों को होना बाकी है। ठीक है, और इनके द्वारा कहा गया है ट्वीट करके कि 3 महीने के अंदर अंदर यह सभी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और सबको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ट्वीट के माध्यम से यह चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही कि नई भर्तियां निकाल करके उनकी 3 महीने में भर्ती करवा करके उनको 6 महीने में नियुक्ति दे दी जाएगी कि यह शेष बची हुई भर्तियों में जो कि शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और पावर कॉर्पोरेशन है, इनको 3 महीने में पूरा करके इन सभी व्यक्तियों को, इन सभी बेरोजगारों को जो है 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी स्पष्टता नहीं समझ में आ रही वहाँ से। अन्य चीज़ है, देखिए, जो इनके द्वारा भर्ती करने की बात की जा रही है, जो अध्याचन मांगने की बात जो अन्य सेवा आयोगों या फिर अन्य सभी भर्ती आयोगों से बात की जा रही है कि आप अपना अपना अध्याचन ले आइए, सभी विभाग भेजिए, तो उसमें देखिए विभागवार भर्तियाँ कितनी खाली, कहाँ खाली है, इस बारे में भी पूरा का पूरा स्पष्टतः आज के पेपरों में खबर बना रहा। ठीक, तो किस प्रकार की खबरें थी और कहाँ कितनी भर्तियां खाली थी, कहाँ कितनी रिक्तियां हैं, इन्हें देखिए। अगर शिक्षा विभाग को छोड़ दें, शिक्षा विभाग में ही अकेले जो है 5,96,490 पद खाली हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षकों और अन्य कर्मियों से जुड़े हुए ये पद हैं। ठीक है, खाली शिक्षकों के नहीं, शिक्षकों और अन्य कर्मियों से जुड़े 5,96,490 पद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं। ठीक है, तो शिक्षा विभाग को छोड़ दिया जाए अगर, तो अन्य विभागों की रिक्तियों में भी लगभग 5 लाख से बाहर हैं अन्य विभागों की रिक्तियाँ। वे कौन कौन सी रिक्तियाँ? देखिए, इसमें जो है सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्रों को भी शामिल नहीं किया जा रहा। ठीक है, देखिए, अगर सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर 97,163 पद हैं और इसी तरह अगर सहायती संस्थाओं की बात की जाए तो इसमें 7,12,435 कुल पद हैं, ये बताया जा रहा है। इसको छोड़िए, देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं। इसके अलावा सचिवालय में अगर आयुष मंत्रालय में बात करें तो यहाँ पर 8,069 पद खाली हैं। सचिवालय प्रशासन में 3,008 पद खाली हैं। देखिए, महत्वपूर्ण विभागों में पद खाली हैं, सचिवालय प्रशासन में ही 3,008 पद खाली। सोचिए सरकार कैसे काम कर रही है। समाज कल्याण विभाग में 4,249 पद खाली हैं। पुलिस, जिला पुलिस, PAC, फायर रिजर्व आदि में जो है 1,40,105 पद खाली हैं। आबकारी में 1,299, अल्पसंख्यक में 407 अल्पसंख्यक विभाग। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा में 149, औद्योगिक विकास में 2,868 पद खाली हैं। तो वहीं आवासन एवं शहरी नियोजन में 2,323 पद खाली हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म में 515 पद खाली हैं। तो चीनी उद्योग में 3,157 पद खाली हैं। बताइए कहाँ से किसानों का भुगतान हो या कुछ हो। चिकित्सा आपके पास कर्मचारी ही नहीं है कार्य करने के लिए। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग 45,755 पद खाली हैं। अस्पतालों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? ग्राम विकास में 4,573 पद खाली हैं। तो लोक निर्माण में जो है 10,913 पद खाली। देखिए, यह सभी पद जो खाली है ना, यह ऐसा नहीं है कि यह किसी स्पेशलिस्ट के पद खाली हैं। सभी जगह पे प्रायः जो है जनरलिस्ट के पद खाली है। मतलब जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट कहने का मतलब आपको कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए।
हर जगह जो है कई तरीके के समूह क ख ग यानी कि ग्रुप ए बी सी डी सभी प्रकार के पदों को जोड़ करके यहाँ बताया गया है और हर प्रकार के पद खाली हैं। देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग में 5,872 पद खाली हैं, तो मत्स्य विभाग में 1,172, वहीं नियुक्ति विभाग खुद नियुक्ति विभाग में 414 पद खाली हैं, न्याय विभाग में 1,381, तो पंचायत विभाग में 9,369, परिवहन में 1,520, तो पर्यटन में 184, पशुधन में 4,819, तो राजस्व विभाग में 29,034 पद खाली हैं। देखिए राजस्व विभाग में 29,034 पद खाली हैं, होमगार्ड के 906, कारागार के 5,071, खाद्य रसद के 4,469, तो खाद्य सुरक्षा के 619, वहीं खादी ग्राम उद्योग में 990 पद खाली हैं। खेलकूद की अगर बात कर लें तो खेलते कूदते इन्होंने यहाँ भी 242 पद खाली रख रखे हैं, खेलने कूदने की जगह नहीं दी है किसी को। कृषि विपणन के क्षेत्र में 361 पद खाली हैं, तो कृषि विभाग में 12,158 पद खाली रख रखा है। लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग में 2,576 पद खाली हैं, तो वहीं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 1,161 पद खाली हैं। श्रम विभाग में 2,915, तो सिंचाई विभाग में 20,611 पद खाली हैं। कर निबंधन में 9,016, सूचना में 643, एमएसएमई में बात करते हैं उद्योगों को बढ़ावा देने की, और एमएसएमई सेक्टर में ही एमएसएमई विभाग में ही 1,698 पद खाली रख रखा है इन्होंने। उद्यान में 922, ऊर्जा में 197, वन में 4,707, तो वित्त में 4,472 और युवा कल्याण में ही पद खाली है 839। ठीक है, कुल मिलाकर के लगभग 5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। ठीक है, अगर बेसिक शिक्षा विभाग को छोड़ दिया जाए जिसमें शिक्षकों और अन्य कर्मियों के पद शामिल करते हुए 5,96,490 पद खाली हैं, उनको छोड़ दे तो बाकी जगहों पर भी मिलाकर के 5 लाख से बाहर के पद खाली हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डाटा और दिया हुआ है, देखिए राज्य कर्मचारियों के 12.64 लाख से अधिक पद हैं। ठीक है, राज्य कर्मियों के 12.64 लाख से अधिक पदों में करीब 3.25 लाख पद खाली हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 5 लाख के पार कर जाता है, और इनमें से कई विभागों के वे पद शामिल नहीं है जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रिक्त पदों में जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही वे पद इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। इसमें 3.25 लाख में, यहाँ तो दूसरी बात हो रही थी। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया चल भी रही है कुछ की नहीं चल रही, कितनी चल रही इन्होंने बताया वहाँ पर। ठीक है, रिक्त पदों में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं तथा सहायती संस्थाओं के पदों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, यह सब पद शामिल नहीं किए गए हैं, और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या इतनी है और यहाँ इतनी है। ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने देखा। तो देखिए किस प्रकार से कहाँ कितने पद इन्होंने खाली कर रखे हैं, और ये सब ये लोग जुटाते हैं। ठीक है, सभी सरकारें चाहे जो सरकार आए, इनकी बात नहीं, जो भी सरकार आती है वे क्या करती है, इन पदों को जुटाती है। ठीक है, इन पदों को जुटाती है, और चुनाव के अंतिम वर्ष में देखिए बिहार की स्थिति, चुनाव होने वाला, लगातार एक के बाद एक हर विभाग में पद निकल रहा। हाँ, रिजल्ट कब आएगा, चुनाव का रिजल्ट आने तो दीजिए, फिर वो बताएंगे आपको कि रिजल्ट कब आएगा। अभी इंतज़ार करते करते आप अगले चुनाव में वोट देने जाएंगे और रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ और चीज़ें बताई गई। देखिए शिक्षा विभाग में राज्य कर्मियों के कितने पद खाली हैं, यहाँ पर यह भी बताया गया। तो उच्च शिक्षा विभाग में राज्य कर्मियों के 2,540 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में राज्य कर्मियों के 358, बेसिक शिक्षा विभाग में 9,115, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो है 5,785, और व्यावसायिक शिक्षा विभाग में 7,386 राज्य कर्मियों के पद खाली हैं शिक्षा विभाग में। देखिए वहीं शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, तो 69,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अन्य 55,000 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा शिक्षक सहायता प्राप्त विद्यालयों में 32,000 पद खाली हैं। तो माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में 16,000 पद खाली है, और इनमें से 10,768 पदों पर भर्ती निकल चुकी है, और करीब 6,000 पद खाली हैं। तो उच्च शिक्षा सहायता प्राप्त एवं राजकीय मिला करके 8,000 पद खाली हैं। देखिए एक अन्य चीज़ है यहाँ पर, तो 5 वर्ष की जो संविदा भर्ती पे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहाँ से जनाक्रोश आया था, जहाँ से पढ़े लिखे लोग भी इनका विरोध करने लगे थे। ठीक है, आप जैसे लोग भी इनका विरोध करने लगे, वो आई थी इस बात या इस स्टेटमेंट से। यहाँ पे सरकार यह कहती है, यहाँ की सरकार के एक प्रतिनिधि हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, जिन्होंने यह कहा जन आंदोलन की, जो अभी हाल ही में जन आंदोलन हुआ, इसकी जन्मभूमि पर ही इन्होंने यह कहा कि भैया जो ये 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। ठीक है, सरकारी नौकरियों में 5 सर्किट हाउस में थे, तो उन्होंने इलाहाबाद के सर्किट हाउस में ही थे प्रयागराज के, और इनके द्वारा कहा गया कि सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, और न ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 वर्ष होगी। यह स्टेटमेंट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। ठीक है, उन्होंने सरकारी नौकरी में संविदा की अनिवार्यता पर कहा कि इन मुद्दों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विपक्ष भ्रम फैला रहा है।
राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम पारित नहीं किया। तो भैया जब इतने दिन से आंदोलन चल रहा था तो आप आ करके एक सीधा सीधा स्पष्टीकरण दे देते। जो आप आज आए हो वहाँ पर अगर 2 दिन 3 दिन पहले आ जाते तो क्या ऐसा होता? फिर देखिए, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं किया गया और न भविष्य में किया जाएगा। सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया पहले थी वही आगे भी रहेगी। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर विपक्ष द्वारा तमाम जिलों में हुए विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से बौखलाए विपक्ष सुर्खियों में रहने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहा है। तो भैया युवाओं को गुमराह करने की विपक्ष की न पक्ष की किसी में भी इतनी क्षमता अब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो युवा थे ना, ये युवा आप सबसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित वर्ग के युवा थे, जो आज सड़कों पे आए थे, जो कल सड़कों पे आए थे, जो परसों सड़कों पर आए थे, जो उनकी मांगें न माने जाने पर भविष्य में भी सड़कों पर आएंगे। और परिणाम यह होगा कि यह सड़कों पर आपको भी ले आ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पक्ष विपक्ष और सत्ता और विपक्ष की राजनीति मत कीजिए और युवाओं पर पूरा ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं यही सब आप सबसे कहना चाहता था और आगे कुछ नहीं। आगे अगर अन्य कुछ भी बात होती, कैसी भी बात होती इस प्रकार को लेकर के, तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा और निश्चिंत रहिए, एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी। चलिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए।